बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबरज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान को हदायत कर दी है कि मुस्लिम लीग नून से कोई रब्ता ना रखा जाए, उनके कॉल और मैसेजेस का जवाब ना दिया जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में धांधली कर रही है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की धांधली के हवाले से आवाज़ें PTI से उठती नज़र आती थी। अब पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है और बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, जिसमें वो कहते हैं कि हम विफाक को छोड़ देंगे, आपकी जो हुकूमत है इसके दिन गिने चुने रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों से भी इसके जवाब आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कोई बात नहीं, कश्मीर का इलेक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगा, आपको पुरानी तनख्वाह पर वापस काम करना पड़ेगा। दोनों के दरमियान एक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इससे कबल एक कमेटी बनाई गई थी जिससे मुज़ाकरात होने थे दोनों के आपस में और कश्मीर के मामले पर बैठना था, लेकिन उस कमेटी के भी इजलास नहीं हो रहे। क्या ये महज बयानबाजी या आपको और मुझे दिखाने की हद तक है, या फिर इसमें वाकई कोई सब्सटेंस मौजूद है? दोनों अलहदगी भी इख्तियार कर सकती हैं। इस पर बात करेंगे। अगर देखा जाए पीटीआई की सियासत जल से जलूसों तक रही और उसके बाद अब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया गया है, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं नाज़रीन कि ये एक दिन का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इस लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे, वो खुद आएंगे, लेकिन ये एक दिन से ज़्यादा का लॉन्ग मार्च होगा और इस लॉन्ग मार्च का मतलब जो है वो रिहाई नहीं है। इमरान खान साहब को रिहाई तो अदालतों से मिलेगी, ये इमरान खान साहब तक रसाई है और रसाई का मतलब है यानी उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए या उनके केसेस जो हैं अदालतों में लगा दिए जाएं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप करके आएँ और ये दोनों मुतालबे आपके लॉन्ग मार्च से पहले पूरे हो जाएं, तो क्या तहरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी? और फिर अदालतों में जब केसेस लगते हैं तो आपको मालूम है कि लंबी लंबी तारीखें भी दी जाती हैं। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, ये भी आज डिबेट का हिस्सा होगा। हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना साहबा ने, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई साहब ने, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शैला साहिबा, आज तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि तमाम ताल्लुकात राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएं मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी को किसी चीज का जवाब नहीं देना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं आए दिन के साथ आपका रवैया इनके साथ इतना सख्त क्यों होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका कंबर। और बड़े अरसे बाद जो है बड़ा ऐसा सवाल आया, वरना बड़ा मुख्तलिफ सवालात ही रहते थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन थी उसके वजह से ना तो पीटीआई गवर्नमेंट अकेले बना सकती थी और ना पीएमएलएन। दोनों को हमारी जरूरत थी, या दोनों मिलके बना लेते। तो हमने दोनों पार्टीज से कहा, क्योंकि 2018 में भी हमें इससे ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। उस वक्त हमने मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाया और कहा कि मूव ऑन। तो जब ये हुकूमत बनी तो उसमें हमने कहा कि हम आईनी ओहदे साथ रखेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे एक ऐसा वक्त आएगा जिससे प्रेशर दिया जाएगा, तो कम से कम हम उन पर्सनैलिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे आईनी ओहदों पे जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। और ये फार्मूला हो गया और इसके बाद जो है वो हुकूमत बन गई। हमने जो हम कोशिश कर सकते हैं, हर लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन की, स्टैंडिंग कमेटी के जरिए अकाउंटेबिलिटी की, ड्यूरिंग द बजट अगर जहाँ सपोर्ट की जरूरत हुई वहाँ सपोर्ट, जहाँ वाटर डाउन कराने का मसला हुआ वाटर डाउन कराई, बहुत सारी चीजें। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। हाँ, लास्ट ईयर हम जरा गुस्से हुए जब जो है वो सोलर पैनल पे बजट में तो 10% कर दिया, बाद में फिर 18% हुआ और बाकायदा इसका असेंबली में बरहमी भी इस पे की गई। तो अब यहाँ तक तो मामला सही थे। अब जब कश्मीर का मामला आया तो देखिए, हमारा एक हमेशा से स्टांस है और वो ये है कि हर गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत को पूरा करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट खुली रहे। पार्लियामेंट पे दरवाजा उसका बंद नहीं होना चाहिए। तो हमने जब हुकूमत ली तो कुछ हमें तहफ्फुज़ात मिले नून लीग की तरफ से, लेकिन हमने हुकूमत बनाई वहां पे कि 7 महीने पार्लियामेंट का दरवाजा बंद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफा पार्लियामेंट बंद हो जाए तो उसका बड़ा मसला होता है। अब जो कश्मीर में वाकयात हुए, हम सब ने मिलके ऑन बोर्ड होकर उनको मामलात को, सेंसिटिव एरिया ऐसे ही किया।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हल किया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे उसको नहीं किया गया, क्योंकि वो एक जाती हुई असेंबली का काम नहीं होता है कि वो इस तरह लेकिन से शैला साहिबा, कंसेंसस बिल्ड कश्मीर का करके। ही सिर्फ मामला अगर मसला है, संगीन था। कश्मीर में नून की हुकूमत बन जाएगी, कश्मीर में आप लोगों को भी कुछ सीट्स मिल गई हैं, ये बात मसला कल क्लियर किसी हो की जाएगा। आज भी मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के साथ बैठे हैं, नए सूबों की तलवार आपके सर पे लटक रही है, आप लोग नहीं चाहते कि नए सूबे बने, तो उस पर आप स्टैब्लिशमेंट से कैसे लड़ेंगे? अच्छा देखिए, दी गई पे मुझे एतराज है। हमें इस पे एतराज नहीं था कि लोग कहें कि हमारी जेब में 12 सीटें। ठीक है, रखें आप, हमें इस पे एतराज नहीं है कि आपकी हुकूमत बन रही है। हमें 6 सीटों के ऊपर जो बेईमानी हुई है उसका मसला है। उसमें हमारे 2 कारकुन शहीद हुए, एक नकियाल में, एक जो है लतीफ अकबर के यहाँ, जी और इसके अलावा बड़े मसाइल रहे। हमारे जी, एमएलए की गोली शैला लगी। अब साहिबा अगर वो आप कह रही हैं झूठ कि बन 2 के सीटों कहते का जो रहे। है ना बड़ा मसला है, और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि बात ये नहीं है, हम आपके साथ चलते रहे हैं, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी मैसेजिंग कर रही है वो तो ये कह रही है आपके बंदों से राब्ता भी नहीं करना है। एक मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी कि मामलात को हल किया जाए। आपको नजर आ रहा है ये ऐसा ही कुछ होगा, आगे बढ़कर उसमें नहीं हुआ। चीजें जो है बेहतर होंगी, या फिर आपको दोनों में जुदाई कोई नजर आ रही है? देखिए, एक कोशिश हुई कि बातचीत हो, लेकिन जो हमारे पास सबूत थे वो बड़े सॉलिड थे, जिसमें टर्नआउट के सबूत थे और वीडियोस थी, लेकिन वो मामला वहां हल नहीं हो सका। वो ट्राइब्यूनल में ही जाएगा। जी लेकिन जो रवैये हैं वो ये बता रहे हैं कि अब साथ नहीं चला जा अब सकता। अब साथ नहीं जहां चला तक जा सकता। सूबों की शुमाइला बात है, साहिबा वो कह जहां रही तक हैं कि सूबों अब की साथ बात नहीं है, चला जा सकता, मुस्लिम लीग नून के साथ चलना मुश्किल है, इसी वजह से राब्ते जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शैला रज़ा अब्बास हैं, उनकी एक ज़ीर ख़ातून हैं और बहुत मंजीवी सियासतदान भी हैं, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर पूरी जो पीपल्स पार्टी है इंक्लूडिंग शैला आपा, मुझे इनसे ये तवक्को कभी भी नहीं है कि ये जमहूरियत का साथ छोड़ देंगे या जमहूरियत को डिरेल होने देंगे, क्योंकि इनकी जो लीडर शहीद मोहतरमा बीबी बेनज़ीर साहिबा थी, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उसकी रीज़न पाकिस्तान के अंदर एक आमरीत को मात देना और जमहूरियत के तसलसल को फ़रोग़ देना और जमहूरियत की वापसी के लिए उन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। और दूसरी बात यह है कि अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ोरम मौजूद हैं जिसके ऊपर ये बात कर सकती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप जाएं तो कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसकी शफाफियत के ऊपर जो है वो उंगली ना उठी हो, और जो हार जाता है वो ये कहता है कि जी मैं जीत रहा था, और जो जीत जाता है वो कहता है इससे ज़्यादा अच्छा शफाफ इलेक्शन ही कोई नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं पूरे सिनेरियो में एक बात बताती चलूँ कि आपने कश्मीर इलेक्शन के अंदर आवाम का जोश व जज्बा देखा, वहाँ के जो हालात व वाक़यात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत सिचुएशन ख़राब हुई हुई थी, वहाँ पे लोगों का अमन ख़राब हुआ हुआ था, और तमाम लोग जो वहाँ पे कश्मीरी और मुहाजिरीन में दरार डालने की कोशिश की गई, फिर एक काविश की गई कि उनको कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश की गई। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात है, जमहूरियत के लिए इनकी खिदमात हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनका खून शामिल है उसके अंदर। तो वो ये ऐसी कोई भी बात या कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। और सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी मैंडेट को तस्लीम किया है और वहाँ पे ये जीते हैं और वो शफाफ इलेक्शन हुआ है, और जहाँ पे ये लोग हारे हैं वो इलेक्शन ख़राब है या वो इलेक्शन की शफाफियत पे ये सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में फिर ये कैसे जीत गए? हमने भी तो इनका मैंडेट तस्लीम किया है ना। तो ये है कि अगर इलेक्शन ठीक नहीं है तो वो इलेक्शन कैसे ठीक हो गया? शौकत साहब, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इलेक्शंस पर सवालात उठते रहे हैं, और अब तक तो यही लग रहा है कि आइंदा भी ये उठते रहेंगे। आप लोगों का भी बड़ा वाजे एक चीज़ पर स्टांस है, आप लोग कहते हैं कि लेजिटिमेट असम्बली नहीं है, दैट्स वाई हम किसी भी ऐसी तरमीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो फेडरेटिंग यूनिट्स के हवाले से हो, नए सूबों के हवाले से हो, क्योंकि इलेक्शंस चोरी हुए हैं आपके। अब आप इलेक्शंस को बचाने के लिए चूंकि सड़कों पर निकलने का
तहैया कर लिया। ज़रा ये तो बताएं कि आपकी ये फैसला साजी होती कैसे है, उसकी वजूहत ये है कि जब भी आपका कोई फैसला आता है अंदर से ही लोग खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है 50 दिन का गैप दे दिया, कोई कहता है ये तो अभी होना चाहिए था, तो वो मुनज़्ज़म एक तंजीम नज़र ही नहीं आती। तो ये फैसला साजी कैसे हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात की, दूसरी पीटीआई के हवाले से बात की। मैं दोनों का जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी सरगर्म हुई। ये दोनों जो है ये ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ है। आप ये समझें कि पीएमएलएन की शायद सियासत को अब वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि डिलीवर तो नहीं हो सका ना। इतनी बड़ी फोर्स इनको दी गई, इनको सपोर्ट मिली पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की और जमातों की, इनको हुकूमत बना के दी गई 17 सीटों पे। लेकिन क्या हुआ मुल्क के साथ? कर्जे कर्जे ही चढ़ गए और तिजारती खसारा बढ़ा। लोग यहाँ से चले गए, सरमायाकारी निकल चुकी, बेरोजगारी बढ़ चुकी, महंगाई में इजाफा हुआ। ये सारी चीजें हुई और हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। तो जाहिर है एक पता फेंका गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। अब पीपल्स पार्टी उसके सामने आ रही है। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी यहाँ से हट गई तो ड्राम करके हुकूमत गिर जाएगी। तो लेकिन मैं अगेन ये बात भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का जो एक मौकफ है कि हमने तो इसलिए इनका साथ दिया क्योंकि हम जमहूरियत को बचाना चाहते थे, पार्लियामेंट को बचाना चाहते थे। मैं यहाँ इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो इमरान खान के दौर में भी चल रही थी। अगर आपने पार्लियामेंट को बचाना था, जमहूरियत को बचाना था, तो उस वक्त भी वही जमहूरी पार्लियामेंट थी, उसमें आप भी थे, हम सब थे। तो वो कौन से हराम हो गई, ये कैसे हलाल हो गई? जब आप कहते हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, लेकिन हम साथ इसलिए दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को बचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा तजाद भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की, देखें आज पीपल्स तारीख इंसाफ नहीं है वहां पे आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। अगर होती तो ये सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डाला जाता है कि जी ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन आज इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ, एक्सपोज हो गए। अब ये एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और यहाँ तक इल्जामात लग रहे हैं कि जी एक दूसरे से अलग होने की बातें हो रही हैं। अब अवाम को क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं कि अवाम को कोई रिलीफ मिला? तो इस जुर्म में तो पीपल्स पार्टी भी शरीक है, अगर ये मानती है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। तो बहरहाल अब जाहिर है हमारे पास क्या रास्ता रह गया। हमने तो बड़ी कोशिश की कि जी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, हम नहीं, चीजों को ऐसे स्मूथ में किया आपका रोल जाए। फिर बढ़ जाता है ना। देखिए, आपका रोल है कि जब डिलीवर नहीं हो रहा, दोनों सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी हैं एक जी दूसरे जी, पर तो वो इल्जाम मैं आ रहा तराशी हूँ, उसी करेंगे, पे आ फिर रहा हूँ। ओपोजिशन का रोल तो सबसे ज्यादा अहम होता है। और देखिए आपका उसी रोल पे ये है कि आप लोग सिर्फ जलसे जुलूसों तक ही हैं। नहीं, रोल देखे ना, अब जाहिर है तहरीक ही चलती है ना। जब ये हमारे खिलाफ कर रहे थे, कोई ट्रेन मार्च कर रहा था, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा था, कोई धरना दे रहा था, तो जाहिर है ये अपोजिशन की जमातें थी। लेकिन हमने उस वक्त इनको छेड़ा नहीं। हमने कहा ठीक है, कर लें आप। हमारे खिलाफ तो ये बाकायदा फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा पंजाब पुलिस ने गोलियां चलाई, लोगों को मारा, लोगों को गिरफ्तार किया। अभी तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हैं। तो अब तो देखे ना, इन दोनों ने मिलकर हमारी सियासत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? बताएं मुझे। हालांकि कि मुल्क इसके काबिल नहीं है कि इसके खिलाफ तारीखें चले, या क्योंकि माशी तौर पे मुल्क बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमने बहुत कोशिश की, हमने पार्लियामेंट के अंदर भी बात की। हमने ये बात तो करते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए आए, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं देते चलें हैं। इस ऑप्शन पे ही बात और करते हैं। एक छोटा तो सा ब्रेक मैंने लेना है। वी विल बी तो राइट बैक हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। शौकत यूसुफजई का भी बड़ा डिटेल आया, उस पर शैला रजा साहिबा से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।